नमस्कार विद्यार्थी साथियों। कुछ लोग जो अभी तक एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी का, या वो कैट का एग्जाम दे चुके हैं, या और भी कॉम्पिटिशन्स दे चुके हैं, और उसमें अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो उनके लिए एक मेरा छोटा सा सुझाव है। क्योंकि मेरे कई जो स्टूडेंट थे, जब उनका नहीं हो पा रहा था, अच्छे स्टूडेंट थे, नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फिर उनको ये ऑब्जर्व किया कि आखिर इनका क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उनको पढ़ते हुए देखा, उनको लिखते हुए देखा, और ये एनालिसिस की कि आखिर क्या वजह है कि ये इतना सब कुछ जानने के बाद, सब्जेक्ट पे भी अच्छी नॉलेज है, और सारे एस्पेक्ट पे काफी मेहनत कर चुके हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो वहां निकल के आया ये कि इन्होंने जो एग्जाम है, जो 3 घंटे एग्जाम देना है, उस 3 घंटे एग्जाम की जो कंडीशंस हैं, उनके लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। तो उसके लिए क्या किया कि उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर्स जो हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठे किए, और फिर उनसे बोला कि वहां 3 घंटे का आपको काम करना है। अब आप अपना सिटिंग के जो आवर्स है वो बढ़ाइए, अपने सिटिंग के जो घंटे हैं, जो आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, जो आप क्वेश्चन पेपर लगाते हो, उसके घंटे आप जरा बढ़ाइए। तो 4.5 घंटे, उसके बाद 6 घंटे, और इन 6 घंटों में नो कॉफी, नो टी, इवन नो टॉयलेट, और मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं। आपको अपने आप को लगातार 6 घंटे तक लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और ब्रेन की भी प्रैक्टिस होनी है कि वो थके ना 6 घंटे तक। और करते करते उसको 7 घंटे 8 घंटे तक ले गए। अत्याचार था, बिल्कुल अत्याचार था, परंतु आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में, जहां पर इंडिया में हमारा जो यूथ है उसकी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो आप क्या करेंगे। अभी हाल में नीट का एग्जाम आया है, आप ये देख रहे हैं कि 720 में 5-5 लाख बच्चे हैं, 715 में पांच, मतलब आउट ऑफ 720 कोई 715 नंबर ला रहा है, उसमें 20 बच्चे 715 ला रहे हैं। आज जो अथॉरिटी एग्जाम करा रही है उसके लिए प्रॉब्लम है, फिर वो कह रही है कि जिनके फिजिक्स में ज्यादा नंबर आए होंगे उनको प्रायोरिटी दे देंगे। तो इस समय जो कॉम्पिटिटिव जमाना है इंडिया में, उसके लिए तो भैया ये एक जबरदस्त तपस्या है, और आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो जब मैंने उन लोगों को, शुरुआत में दिक्कत हुई 4.5 घंटे, फिर उसके बाद उंगलियां दुखने लगी, सर दर्द होने लगा, कोई नहीं, बैठने में पैर दर्द होने लगे, कुछ नहीं, अब लिखते रहिए। करते करते 3 महीने में इतनी मॉडल टेस्ट पेपर्स की तैयारी करा दी कि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर उसका पूरा एक लिस्ट निकाल के दिमाग में रख लेना। और जो यूपीएससी के बंदे थे उनको एग्जाम लिखने की इतनी राइटिंग स्पीड बढ़ गई, और थोड़ा जो राइटिंग थी उसमें भी सुधार आ गया। और जो आंसर बार लिख के इतने टाइम किया, तो उसमें जो आंसर का हमको फ्रेम बनाना चाहिए, किस क्रोनोलॉजी में आंसर लिखें, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो जब इतनी मेहनत की तो ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, राइटिंग स्पीड बढ़ गई। तो जब वो लोग एग्जाम देने गए तो सक्सेस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जितने लोगों ने अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से तैयार किया था, उनका सिलेक्शन बहुत ही आराम से हुआ। उन लोगों ने 15-20 मिनट पहले पेपर सॉल्व कर लिया, और उन्होंने उस पेपर को 15 मिनट पहले क्रैक करके, उनको एक बार पेपर अपना पूरा आंसर देखने की भी टाइम लग गया, उसको सुंदर करने का भी टाइम थोड़ा बहुत मिल गया उनको। तो मेरा कहना ये है कि सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दीजिए, बीच बीच में हल्का हल्का मनोरंजन करते रहिए, बीच में न्यूज़पेपर ले लिया, फिर एक सब्जेक्ट लिया, और इंक्विजिटिवनेस से पढ़ा, मतलब उत्साहित रह के पढ़ा आपने। देखिए, उत्साह से पढ़ेंगे, एंथू लेवल अपना मेंटेन रखेंगे, हाई रखेंगे, तो सब्जेक्ट में मजा आएगा। देखिए, सब्जेक्ट इस तरह मत पढ़िए कि हमको एग्जाम देना है, ना ना ना।
सब्जेक्ट ऐसे पढ़िए कि आप जो कुछ और लोगों ने लिखा है उसको आप आपके सामने धीरे धीरे नई नई चीजें आ रही हैं। मतलब दुनिया आपके सामने खुलती चली जा रही है। भाई जिसने भी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे लोगों का उसमें तजुर्बा है अपना। वो तजुर्बा उन लोगों ने जिंदगी लगा दी लेने में और उसके बाद किताब लिखी। और वो आप 2-4 घंटे में ही उस एक तजुर्बे को लेते चले जा रहे हैं। तो ये आप जो भी सब्जेक्ट पढ़िए वो इस तरह पढ़िए कि दुनिया आपके सामने खुलती चली जा रही है। अपने आप को बहुत उत्साहित रखें और अपना जो उत्साह का लेवल है उसको बिल्कुल खत्म मत होने दें। और जब कभी आपको डगर बहुत लंबी लगे तो उसमें अपने मांझी साहब, जिन्होंने एक पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, उसमें उनको यानी कितने साल लग गए थे और आज उनका कितना नाम है कि हम भी बैठे उनका नाम ले रहे हैं। उनकी एक तस्वीर गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और लगा लीजिए अपने सामने। तो आप कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहेंगे कि कितनी भी लंबी डगर हो, हमको हिम्मत नहीं हारनी है और अपना जो उत्साह का लेवल है वो कम नहीं करना है। और एक किसी पेपर पे लिख के रख लीजिए कि नर हो तो ना निराश करो मन को। तो अगर आप इस पृथ्वी पे आए हैं तो चैलेंजेस लेने के लिए आए हैं, और चैलेंजेस लीजिए और खूब उत्साह से पढ़िए और नई नई चीजों को बिल्कुल जिज्ञासा से पढ़िए। अब क्या होगा, अब क्या है इसमें, क्यों इन्होंने ये लिखा, क्यों इन्होंने, पूरा एनालिटिकल माइंड से पढ़िए। तो ये पक्का है कि आप अपने भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे। और हम लोगों की सबकी आपके संग शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। थैंक यू।